ओके। अब फिनॉल डेरिवेटिव्स में आ जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले फिनॉल, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके बाद फिर ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल, और फिर आता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से, ठीक। ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। क्यों है ऐसा? बिकॉज ये तो आप जानते ही, ये तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अंदर की तरफ ये डालता ही है, ठीक है। इसके साथ जो आपके पास NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप की भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन रिलीज होने की टेंडेंसी भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। लेकिन अगर इसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप होता, अगर इसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप होता, OH, फिर इसके बाद OH, CH3, OH, क्या हो रहा है भाई, OH, CH3, CH3, OH, CH3, CH3 और ये CH3। अगर ऐसी कंडीशन होती तो यहां पर जो इनका ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक। तो ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ CH3 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। NO2 में आप जानते हैं कि यहाँ लोन पेयर होता है लोन पेयर होता है इससे सब पे, ओके। बना लिया बेटा सभी ने? यस सर। अब इसके बाद फिर आता है आपका एस्टरिफिकेशन। अगली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। मिटा दे बेटा, बना लिया सभी ने? एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन लिखिए इसके बारे में। एल्कोहल एंड फिनॉल बोथ, एल्कोहल एंड फिनॉल both react with the acid, react with the acid सर फिनॉल। लिखिए बेटा, अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ react with the acid, comma acid chloride, acid chloride and
एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड to form to form to form esters, to form esters। आगे लिखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन इज कैरीड, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन is carried with little amount of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid। लिख लिया बेटा? the concentrated sulfuric acid the concentrated sulfuric acid the concentrated sulfuric acid helps in two ways, helps in two ways। number 1, to generate carbocation, to generate carbocation and act as a dehydrating agent, dehydrating agent। okay, Yes. and act as a dehydrating agent। तो RCOO R डैश इस तरीके से ईस्टर बनता है, और ईस्टर बनने के साथ साथ वाटर बनता है। ओके, ये रिएक्शन है, दैट इज योर रिएक्शन। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ओके, इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर H+ आयन का अटैक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ये अटैक कर देगा इस वाले प्रोटॉन के ऊपर, जो कि मिलेगा इसको एसिड से। ठीक। तो इस तरीके से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा RCOHO, और यहाँ पर जो H था वो H वैसे ही लगा रह जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर इसके साथ जो ये आपका डबल बॉन्ड बना रहा था कार्बन के साथ में, इसका एक बॉन्ड और फ्री हो गया, वो बॉन्ड इंगेज हो जाएगा किसके साथ में? ORH, यानी कि अल्कोहल के साथ में। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ से ये हाइड्रोजन पहुंचेगा यहाँ पर, हाइड्राइड शिफ्ट इससे बोलते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे स्टेप में, इसके बाद फिर क्या मिला हमें? इसके बाद मिला RCOH2, और यहाँ पर आ गया OR, और ये OH तो था ही पहले से ही। ठीक।
अब यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज पहले था यहाँ पर, क्योंकि इसके ज़्यादा बॉन्ड बन रहे थे। इसके बाद फिर से ये वाटर लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट है, तो ये वाटर को लॉस करेगा। नीचे वाटर क्या लॉस लिखा कहाँ से है? हुआ? यहाँ से, तो मिला आर सी सर पॉजिटिव नीचे नहीं दिख रहा। OH, और यहाँ पर आ गया आपके पास OR। ये OR डैश रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने OR डैश लिया था, तो ये OR डैश रहेगा। ठीक, OR डैश। सर नीचे नहीं दिख रहा। हेलो, नीचे नहीं दिख रहा है, ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ये फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनल कंपाउंड आपका क्या था? RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से इसने क्या रिलीज किया? यहां से इसने रिलीज किया ये H+ आयन, तो यहां लिख लो -H+ आयन। ठीक, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म है। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? यस सर। रिएक्शन समझ आई एक बार सबको कि फिर नहीं आई? से बता दीजिए सर, फिर एक से बार देख फिर से लीजिए रिपीट क्या कर हुआ दीजिए है। इसे। जैसे कि हमने बताया कि रिएक्शन आपकी स्टार्ट यहां से होगी, जब कोई इसको प्रोटॉन कौन रिलीज कर रहा है? H2SO4, तो H2SO4 यहाँ प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब प्रोटॉन रिलीज होने के बाद में यहाँ पर चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये अटैक कर देगा इस प्रोटॉन के ऊपर और इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात, इस कार्बन का जो एक बॉन्ड फ्री हुआ है, ये बॉन्ड बनाने लगेगा ऑक्सीजन के साथ में, जो कि अल्कोहल में प्रेजेंट है, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या है? एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बॉन्ड बनाने में यूज होने लगेंगे तुरंत इधर। ओके, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, OHR, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दिखाना पड़ेगा ना। तो ये अटैक कर देगा किसके ऊपर? इसके ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर हमने दिखा दिए। ठीक, क्लियर हुआ बेटा? तो कंबाइंड मॉलिक्यूल हमें मिल गया यहाँ पर ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा ऊपर वाले ऑक्सीजन के इसके पास में, क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को भी खींच ले गया यहाँ से, और हाइड्रोजन को खींचने के बाद ये H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, अनस्टेबल है, इसलिए ये रिलीज कर देगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसको रिलीज कराने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी मौजूद है, जो इसकी हेल्प करता है वाटर रिलीज करने में। तो वाटर रिलीज हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन में इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये है। यहाँ से हाइड्रोजन फिर से रिलीज होगा, तो ये प्रोटॉन शिफ्ट करके, प्रोटॉन रिलीज करके फाइनली आपका ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। आज आवाज हमको थोड़ा कम आ रही है आप लोगों की, क्योंकि डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो पाई हैं ठीक से। ठीक है बेटा, चलिए यस सर। आगे देखिए। सर ये टेम्परेरी इफेक्ट है। क्या बेटा? सर ये टेम्परेरी इफेक्ट है। एक मिनट, बोलो क्या करो बेटा? सर ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेरी इफेक्ट है। हाँ, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं, ये क्या है बीच में जो आपके बने, ये अनस्टेबल कंपाउंड्स थे। ठीक,
अब इसके अलावा ये सारा एस्टरिफिकेशन में ही था, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म थी। इसके अलावा आपको भी हमने बताया कि एस्टर आप बना सकते हैं एसिड क्लोराइड से। तो दैट इज योर अल्कोहल, और एसिड क्लोराइड क्या होगा आपका? एसिड क्लोराइड हो गया RC≡OCl, दैट इज योर एसिड क्लोराइड। ठीक, तो अगर एसिड क्लोराइड के साथ में आप रिएक्शन करते हैं तो आपको लेना पड़ता है बेस, एक बेस लेना पड़ेगा जो है पेरिडीन। कौन सा बेस लेना पड़ेगा? पेरिडीन, पेरिडीन बेस लेना पड़ेगा आपको। ओके, पेरिडीन बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और मिल जाएगा आपको R≡C≡OR प्लस क्या रिलीज हो गया? HCl। ये भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है विद एसिड क्लोराइड। ये क्या हो गया? एसिड क्लोराइड। ये क्या है? पाइरिडीन बेस। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग R बॉन्ड O क्लीवेज। यानी यहां पर क्या होगा? जो एल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन है, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। आंचल, हाँ बेटा बोलो आंचल, क्या कह रहे हो बेटा? क्लियर नहीं है सर फोटो सर। क्या बेटा? सर फोटो क्लियर नहीं आ रही है सर, वीडियो सर। फोटो नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है बेटा? सर ऊपर जो लिखे हैं सर, सर किसके प्रेजेंट में सर रिएक्शन हो रही है? सर दिख रहा है सब। ऊपर वाला भी तो आ रहा है बेटा। सर जिसके प्रेजेंट में सर रिएक्शन, ये रिएक्शन देखो सर बोल दे रहे जिसके हैं हम। प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है सर, वहाँ क्या लिखे हैं सर? वो नहीं समझ में आया। रिएक्शन बेस। रिएक्शन बोल दे रहे हैं ROH प्लस RC≡OCl एसिड क्लोराइड। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम एरो है, ऊपर यहाँ पर पिरिडीन बेस बना हुआ है। पिरिडीन बेस क्या होती है? बेंजीन रिंग, उसमें नाइट्रोजन इंसर्टेड होता है। ओके, इसके बाद फिर बन जाएगा RC≡OOR प्लस HCl। इसके बाद फिर अलग अलग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक, क्लीवेज। अब इससे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद, फर्स्ट है इसमें रिएक्शन विद HX मतलब हेलो एसिड, हैलोजन के एसिड के साथ में रिएक्शन। ओके, अब इसमें लिख लीजिए व्हेन alcohols react with halo acids when alcohol react with halo acids, they form alkyl halides. ओके,
reaction takes place in presence of ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक, अब जैसे देखो CH3OH और इसकी रिएक्शन करा दी हमने HBr के साथ में। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस लेंगे ZnCl2, मिल जाएगा हमें CH3Br प्लस HOH। CH3Br क्या हुआ बेटा? मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, इस तरीके से ये एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। लिख लिया बेटा सभी ने? सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत हो बताइए, बोलिए बेटा। नो सर। अब अगला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगला है सेकेंड, रिएक्शंस विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो, 3 मॉलिक्यूल आपने अल्कोहल के ले लिए और इसकी रिएक्शन कराएंगे आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में। ओके, इससे हमें मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड यानी कि RCl प्लस H3PO3 फास्फोरिक एसिड। और अगर आपने रिएक्शन PCl5 के साथ करानी है, PCl5 के साथ करानी है, तो एक कंपाउंड हो जाएगा POCl3, एक आ जाएगा RCl और एक आ जाएगा HCl। ये सारी जनरल रिएक्शंस हैं। इसको आप किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू योर नीड you can convert it by choosing appropriate alkyl group. Okay, suppose that if you have propanol CH3 CH2 CH2OH, okay, then you can also react it with the PCl5 to get POCl3. That product will be same and you will get CH3 CH2 CH2Cl, that is the chloropropane along with HCl. Okay, so if you have to obtain chloropropane, then you have to select propanol. If you want to prepare chlorobutane, then you have to select butanol according to your need. Confirm?
इट इज क्लियर बेटा? हेलो, now the next reaction is third one, reaction with thionyl chloride. Okay, so if we treat alcohol with thionyl chloride SOCl2, then reaction takes place in two different ways. The reaction may proceed in two different ways. Okay, first, that is simple, that is RCl plus SO2 plus HCl. Okay, but if the same reaction is taking place in the presence of the pyridine base, okay, then the product will be ClR plus SO2 plus HCl, and this reaction will take place according to SN2 reaction mechanism. SN2 reaction mechanism. Confirm? सर ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस? देखो यहां पर ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो रही है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बताता है? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ये बताता है कि यहां पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और रिएक्शन आपकी वन स्टेप में कंप्लीट होगी, ठीक। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन आपकी ऐसी नहीं हो रही है। वहां पर क्या बन रहा है? वहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है और डायरेक्टली उसका अटैक हो रहा है, ठीक। यही अंतर है दोनों में। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। Dehydration, that is the fourth one. Dehydration reaction. So dehydration reaction will take place with the help of the concentrate sulfuric acid. Suppose that we have CH3 CHOH CH3 and we are taking here concentrate sulfuric acid. Concentrate sulfuric acid. Okay, then we will get CH3 CH double bond CH2 plus H2O. Clear beta? Now oxidation. Okay, oxidation इसमें लिखेंगे when alcohols are oxidized in presence of oxidizing agents
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर CrO3। ये सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट then it forms अब अलग अलग अल्कोहल आपको अलग अलग चीजें देते हैं, ठीक। अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ देन इट विल गिव यू एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो देगा आपको कीटोन। समझा बेटा? और उनको अगर और ज्यादा ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। इट फॉर्म एल्डिहाइड। सर 1 डिग्री क्या देगा? क्या बेटा? सर 1 डिग्री जब आपने बताया। हाँ हाँ 1 डिग्री होता है तो सर 1 डिग्री होगा तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री होगा बेटा तो एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, इट विल फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक। एंड आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन, अगर और ज्यादा ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, देन दे कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो RCH2OH। ओके, अगर इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं, मान लो KMnO4 से, तो पहले तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में क्योंकि 1 डिग्री है, तो RCH2C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको फिर से हम ऑक्सीडाइज करा दें, KMnO4 लेकर, तो ये हमें दे देगा RCH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, दिख रहा है सबको? लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस। अब अगर मान लो आपने 2 डिग्री, अच्छा नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर ही लिखते हैं अभी। अगर आपने 2 डिग्री ले लिया अल्कोहल, जैसे RCH R डैश और यहां पर लग गया OH, क्या हो गया ये? दैट इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन KMnO4 ले लिया हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मिल जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O कीटोन। ओके, और इसको आपने फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया तो मिला RC R डैश डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड O
और यहां से आपके पास देखो ये आपका क्लीवेज होकर हटेगा, तो यहां पर आएगा OH और ये मिल जाएगा आपको R-H। ठीक है बेटा। अब यहां पर थोड़ा एक एक्सेप्शनल होता है काम। अगर आपने PCC ले लिया तब भी यही बनता है। PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या हो गया? पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये कई बार पूछा गया है, PCC की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो PCC क्या हो गया? PCC इज ऑल्सो एन कैटलिस्ट। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर, जैसे RCH2OH है, तो PCC की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ठीक। अगर आपने कोई टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ है, जैसे CR, R-CH3 और OH, और इसकी ऑक्सीडेशन आप कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन, 573 केल्विन पर अगर ये रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है RC, R- और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। ठीक। और साथ में मिल जाएगा आपको H2O। ये थोड़ा अलग हो जाता है। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? इसके अलावा सेकेंडरी कंपाउंड का भी हम यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं। OH और यहाँ पर ये H, ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को भी हम ऑक्सीडाइज करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। तो ये भी आपको दे देगा R-C-R- डबल बॉन्ड O। क्या दे देगा आपको? कीटोन। क्या दे देगा? कीटोन। लिख लिया बेटा सभी ने?